अगला चलते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, कहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ करेंगे? बियॉन्ड बिटवीन यस ऑब्जेक्ट सेंटर एंड F1। ये गुनगुन की आवाज़ किसकी आ रही है? तो ये तुम्हारा आ जाएगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले F1 बना लो। ये क्या आ गया तुम्हारा? F2। दिस इज योर F2 and this will be your 2F। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा बनाना बच्चे। वो छोटा क्यों बनाना? क्योंकि इमेज जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, और ये जो तुम्हारा केस है ये कैसा बनेगा? क्विकली वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? लाइन लगा दें। कहाँ से निकालें? पक्का F2 से निकालना है? कहीं और से तो नहीं निकालना? और दूसरा कहाँ से निकालें? सेंटर से। ऐसे। तो ये बेटा आगे क्या करेंगे? पीछे हम किसको? जो जहाँ पर किसी या किसी से वो लाइन खींच लेके जाएंगे, जो फोकस से वो वाले पीछे एक पॉइंट हो जाएगी और वो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो अब यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं? तो बस ये चीज़ देखो। आपने ड्रॉ भी कर लिया, वेरी गुड। मैंने भी कर लिया मैम, मुझे भी ठीक है भाई, वेरी गुड। तूने वो भी ड्रॉ कर लिया, कंकेव वाला भी? मैंने कर लिया कंकेव वाला। वेरी गुड। अब प्रीतम बोल। प्रीतम मैं तो आपसे समझ रहा था इसलिए वो रह गया। ठीक। मैं खाना तो अब ये बनेगा कहाँ पे भाई? बनेगा कहाँ पे बच्चे? ये बनेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस पोजीशनिंग एज द ऑब्जेक्ट। as the object on the same side of the object as well. behind the object. on the same side of the object। साइड क्या हो गया? सेम। और पोजीशनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं। चेंज क्या होगा? डॉटेड लाइन। मैम आपने ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन की लिखी है। ऑब्जेक्ट तो मेरी सीधी थी बेटा, वो पंगा क्या पड़ा? थोड़ा लाइन ना स्केल का। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? बी डैश। ये क्या आ गया? ए एन। क्लियर है जी? अब इमेज किस साइड बना? सेम साइड। एट सेम साइड यस। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लिखोगे वो क्या लिखोगे? नीचे। कैसा होगा? वर्चुअल एंड एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी साइज। enlarge। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। जैसे मिरर में आता था क्वेश्चन कि विच मिरर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर, तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पे लेंस विल बी कन्वेक्स लेंस, और यही वाली प्रॉपर्टी जो है उसमें यूज होती है, राइट? तो इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर।
ठीक है, ये फटाफट ये दोनों हम खत्म करेंगे और इन दोनों को खत्म करने के बाद आपको साइन कन्वेंशन और पावर वगैरह सीधा करना है, राइट? कौन सा हो गया मैम? न्यूमेरिकल्स? देखो बेटा, अगेन तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेंटर से लाइन निकालोगे एंड दोनों साइड लाइन जाएगी। बस इसमें ना ये ध्यान रखना है, जैसे तुम्हारे ना दो केसेस थे पिछली बार मिरर में, कौन से मिरर में? कन्वेक्स मिरर में, ये सेम जाएगा कनकेव लेंस के अंदर, दोनों केसेस, ठीक है? तो पहला जो केस है तुम्हारा वो किससे करोगे कि एट इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी पे है पहला पॉइंटर, तो वही करते जाओ कि F1 और F2 बना लो। एट इन्फिनिटी के लिए मैंने क्या बोला, क्या याद रखोगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ही आया तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की बना दिया हमने। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन, जो कहाँ तक आना चाहिए? सेंटर तक, ठीक है? और ये सेंटर तक जाकर तुम्हारा क्या हो जाता है, ये क्विकली क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। और यहाँ से जो ये लाइन जाएगी, वो कौन सी लाइन शो करोगी बच्चे? डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन शो होगी ये? डॉटेड यानी वर्चुअल लाइन हम शो कर रहे हैं कि ये हमारा जो बाउंसिंग बैक था वो कहाँ से हुआ जा रहा है, आगे तक इसको क्या कर लेंगे? ठीक है, अब दूसरा या तो यहीं से निकाल लो या फिर हम कहाँ से निकालें लाइन? नीचे से। तो वही पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे एंड देन पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, कहाँ तक जाना चाहिए पॉइंट ऑब्जेक्ट? सेंटर तक। सेंटर तक जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? फिर से डाइवर्ज। एक चीज़ जो है वो कहाँ पर जाएगी? नीचे की तरफ। ये डाइवर्जेंस शो कर दिया और इधर को हम क्या शो करेंगे? डॉटेड लाइन विच विल मूव फ्रॉम तो ये कहाँ पे बनेगा तुम्हारा? फोकस के ऊपर पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट पहला पोजीशनिंग किसकी लिखोगे? ऑब्जेक्ट की लिखोगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या है बेटा? एट इन्फिनिटी। इमेज की पोजीशनिंग क्या है तुम्हारी? जल्दी। एट F1। एट F1। उसके बाद क्या ध्यान रखोगे? साइज, पॉइंट साइज, नेचर एंड साइज। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड साइज हाईली यस, या पॉइंट साइज। या तो लिख दोगे पॉइंट साइज, बहुत छोटा है आप, या फिर क्या लिख दोगे? हाईली। हो गया बेटा? दूसरा केस में हम क्या करेंगे? अगेन सबसे पहला काम क्या करें? लाइन खींच लो। क्या बना लोगे आगे? हाँ जी, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे डालें? कहीं पर भी डाल देंगे इस साइड, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि बिटवीन, इसने बिटवीन कर रखा है, अदरवाइज कहीं पर भी डाल, ठीक है? तेरा बना कहाँ इमेज का बना? मेरा बच्चा बिटवीन है फ्रेंड। इसको बिटवीन भी डाला था,
मैंने इन्फिनिटिव ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दिया। कहीं पर भी रख दिया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो सीधा हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि कहीं पर भी, ये जरूरी नहीं कि F1 पे रखना है, F1 पे रखना है। तुम यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग में लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, एट एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या वर्ड यूज करोगे, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर मैंने तुम्हें जब मिरर करा रही थी तो मैंने तुम्हें एक टर्म लिखवाया था, अगर याद हो, मैंने तुम्हें कहा था यू कैन ऑल्सो मेंशन इट एज फाइनाइट पोजीशन। क्या वर्ड यूज करोगे, फाइनाइट पोजीशन। ठीक है जी। तो कहीं पर भी रख लेते हैं, लेकिन बशर्ते इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम, क्योंकि इसमें ना जो इमेज का साइज़ है वो हमेशा क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। दोनों केसेस में जो इमेज का साइज़ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड और वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनेगा। तो उस चीज़ का हमने ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा जो साइज़ है वो बढ़ा लेना ऑब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट है, सीधी लाइन लगाओ, सेंटर तक आ गया, क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जाके पहली चीज तो जब डाइवर्ज हुआ तो यहाँ से क्या करेंगे, ये लाइन, ये तुम्हारा डाइवर्ज हो गया। एंड यहाँ से कौन सा लाइन शो करोगे बेटा, डॉटेड। खींचते चले गए, हो गया। अब इस डॉटेड लाइन को क्या करोगे, यहाँ से इसको किससे निकालेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। किसके साथ निकालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ठीक है। इसका नाम हमने ए बी रखा था। एंड यहाँ पे जो डॉट कटा, ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो हम पहले क्या लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं सीधी, बीच में मिटा लेना। क्यों मिटाएंगे, बिकॉज इट इज वर्चुअल। ठीक है, बी डैश, ये तुम्हारा इमेज हो गया। एनी डाउट बच्चा, ठीक है। अब इसमें इमेज की पोजीशनिंग क्या हो गई, Positioning between C F1 and and कुछ भी, क्योंकि फाइनाइट पोजीशनिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ रखा है इसलिए ना, यहाँ रखूँगी तो फिर अलग पोजीशनिंग हो जाएगी, वहाँ रखूँगी कुछ और पोजीशनिंग हो जाएगी, डिपेंडिंग, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट साइज क्या होगा, Diminished. ठीक है जी।